मैं मौजूद हूँ इस टाइम पे राजस्थान विश्वविद्यालय में। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर आपको ध्यान होगा कि अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो एक संविधान पार्क बनाया गया था। संविधान पार्क के ऊपर भी काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी चीज़ें निकल के आई थी। आपको दिखा देते हैं कि इस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी में जहाँ मौजूद हूँ वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा लगी हुई है और इस प्रतिमा का इनॉग्रेशन भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इन छात्रों की जो पीड़ा है, छात्र संघ चुनाव जो बंद किए थे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे उस समय, और ये छात्र भी जो हैं वो लगे हुए हैं निरंतर। हर वर्ष ये इस सावन के टाइम पे प्रयासरत रहते हैं कि छात्र संघ चुनावों की अनुमति सरकार दे दे, पर सरकारें जो हैं वो इन छात्रों की मांग नहीं सुन रहे। पिछली बार हमने दिखाया था कि इन्होंने खून से चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री को भेजी थी कि हमारे रक्त की तो मान रख लो, छात्र संघ चुनाव करा दो। आज आपको दिखाते हैं एक अनोखा प्रयोग, देखिए छात्रों ने किया है। ये इसने समाधि ले ली है, ये देख लीजिए, ये मट्टी के अंदर बैठा हुआ है, इसका नाम है गजराज। ये गजराज है, ये मट्टी के अंदर ही बैठ गया है, समाधि ले ली है। संत समाधि लिया करते थे हमारे देश के अंदर, अब छात्र भी समाधि लेने लग गए हैं। ये वो छात्र हैं जिनको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं इस देश की। इस देश का भविष्य माना जाता है ये युवा, और ये युवा आज इस तरीके से समाधि की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए बहुत सारे छात्र खड़े हैं, मैं इन सबसे कहूँगा भैया एक जगह आ जाओ, अपन सब बात कर पाएंगे, इत्मीनान से आ जाओ। और गजराज जी, बाहर मांग नहीं मानी जा रही तो मट्टी के अंदर ही चले गए? नहीं साहब, ये बाहर मांग नहीं मानने वाला सिनेरियो नहीं है। ये बात ऐसे है कि जिस प्रकार छात्र संघों की हत्या करके और उनको दफना दिया गया, और उन दफने हुए छात्र संघों को बहुत हद तक सरकारें भूल गई, बहुत हद तक एक आम समाज भूल गया। अगर उनको कोई याद रखता है तो वो सिर्फ एक आम छात्र है। तो एक आम छात्र ने उन छात्र संघों का प्रतिरूप बनकर और उन छात्र संघों के मन की आवाज़ आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, उन छात्र संघों का रूप बनकर, और प्रयास कर रहा हूं कि उन सरकारों तक छात्र संघों की वो दुख पीड़ा पहुंचे जो पिछले मुख्यमंत्री जी ने करी। जो भी कुछ पुत्र मोह के अंदर जो भी उनकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ रही, उन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद करे, उनके परिणाम उन्होंने तुरंत 3 महीने बाद देख लिए। आपकी यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो तो ये कहती हैं कि छात्रों को तो पढ़ाई करनी चाहिए, विश्वविद्यालय तो पढ़ाई के लिए होते हैं, बहुत चुनाव वुनाव क्यों करते हैं? वाइस चांसलर जो कुलगुरु जो होते हैं उनको भी तो देख रेख करनी चाहिए, वो क्यों एक की दो अटैची करने में लगे हुए हैं? जब आप खुद का काम सही से नहीं कर रहे तो आप दूसरे पे लांछन कैसे उगा रहे हो? और दूसरी बात, आप कह रहे हो कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तो सब राजनीतिक शिक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। कल को आप चाहोगे कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा है वो तो नौकरी कर रहा है और कोई अनपढ़ आदमी ने अपने माथे पे नेतागिरी कर रहा है। एक पढ़ा लिखा नेता सबको चाहिए, और छात्र संघों से अच्छा पढ़ा लिखा नेता कहाँ मिलेगा आप बताओ? एक वो पढ़ा लिखा छात्र संघों से निकला ही नेता था जिसने दिल्ली ला दी 26 बरस की आयु में। वो वही नेता वो था जो संसद में सदन के अंदर हनुमान बन के बैठा। छात्र संघों से ही निकला एक वो नेता था जो प्रदेश में बेनीवा गहलोत बनकर बैठा, जादूगर बनकर बैठा। तो सब अगर छात्र क्या पढ़ाई कर रहे हो? मेरी वैसे अब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है बीकॉम के अंदर, और अभी मास्टर्स कर रहा हूँ लैंग्वेज में। तो कविता वविता भी लिखते हो क्या? थोड़ी बहुत। तुम्हारी बातचीत तो अंदाज से लग रहा है। थोड़ी बहुत तो कुछ लिख रखा है क्या इस पे? लिखा हुआ तो है। कविता साहब कुछ ऐसे कि अगर छात्र संघ चुनाव ना होते, छात्र संघ चुनाव ना होते तो राठौड़ कहाँ होता, खाचरियावास का वो प्रताप कहाँ होता, गुडा में बैठा वो बेबाक कहाँ होता। कोई बताए हमें छात्र संघ चुनाव ना होते, बाकर गावड़िया पूनिया जाकड़ सा वो युवा कहाँ होता। 26 बरस की आयु में दिल्ली लाने वाला वो थार का हार कहाँ होता। कोई बताए हमें जो छात्र संघ के चुनाव ना होते, इतनी लंबी जेड़ काटने वाला वो नरेश कहाँ होता। संघर्ष का जो बन बैठा है वो पर्याय वो भारद्वाज कहाँ होता। छोड़ दें एक बार इन सब को, तो कोई ये बताओ क्या प्रदेश में जादूगर होता और क्या देश में हनुमान होता। अगली 2 लाइनें मैंने स्वयं के लिए लिखी जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। जो ना कराए 23 में चुनाव, कॉमर्स को एक राठौड़ ना मिला। जो ना कराए 23 में चुनाव, कॉमर्स को एक राठौड़ ना मिला। करोगे क्या सदन में जो सदन को फिर राठौड़ ना मिला? बहुत बढ़िया, लेकिन है तो सही राठौड़। मैं खुद भी सब राठौड़ ही हूँ।
ये इसमें जिक्र मेरा था। सदन की भी तैयारी चल रही है। करेंगे ही सब। अब जिंदगी के अंदर अगर सेवा का एक रास्ता चुना है तो जीवन के जिस स्तर पर रहेंगे उस स्तर पे उस स्तर की सेवा करेंगे। अब ये सरकारों के हाथ में है। किस स्तर पे चल रही है तुम्हारी बातचीत अभी? क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारी बातचीतें चली, चिट्ठियां भी भेजी गई खून से लिख लिख के, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। सब जब क्रांति बड़ी होती है ना तो बलिदान भी बड़े मांगे जाते हैं। अब चक्कर क्या पड़ जाता है साहब, यहाँ पे कुछ लोग मात्र कंटेंट क्रिएटर बन के रह जाते हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, वो चिट्ठियाँ लिखी वो कहाँ गई, किसने जाना, उनका ट्रैक किसने लिया? आप बोलते हो कि किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, भाई हैं हमारे, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। और मगर ठीक है, कई बार कुछ प्रयास सम्मान से मतलब कुछ प्रयास से हटकर और कंटेंट पर रह जाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि आपसी लड़ाई के चक्कर में उसका फायदा किसी और को मिल रहा हो? हाँ, सरकारें उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। सरकारों के लिए सब ये टॉम एंड जेरी का खेल चल रहा है कि अच्छा आज इसने ऐसे कर दिया, अब इसने। आज हम जो आंदोलन लेकर बैठे, हमारा उद्देश्य ये कि हमें कोई एक ऐसा नुमाइंदा मिले सरकार का, विश्वविद्यालय से जो संपर्क रखता हो, जो सरकार तक हमारी बात पहुंचा सकता हो। क्योंकि देखो साहब, अगर हम इतने सक्षम होते तो छात्र संघ चुनाव बहाल हो चुके होते। क्या अगर हमारे हाथ में होता तो बहाल हो चुके होते, हम संघर्ष ना कर रहे होते। कब तक मट्टी में रहने का विचार है? जब तक कोई हमें ऐसा मजबूत व्यक्ति नहीं मिलता है जो हमारी लड़ाई आगे लड़ने के लिए हमें आश्वस्त करे। देखो साहब, आश्वासन ही ले सकते हैं। अब किसी गर्दन पकड़ के तो हम कह नहीं सकते कि बोले साहब करो ही। ठीक है, कोई हमें भरोसे का आदमी लगेगा, किसी आदमी की बात में हमें दम लगेगा, कोई हमें आदमी मजबूती से आके कहेगा, आश्वस्त करेगा, आदमी सच्चा लगेगा तो हम उसका आश्वासन मानेंगे और उनको भी एक मौका देकर देखेंगे। चींटियाँ, ये कीड़े मकोड़े परेशान नहीं कर रहे क्या अंदर? यहीं से शुरू है साहब, यहीं जाना, इनसे क्या चिंता करनी। तो ये परेशान नहीं कर रहे क्या? परेशान तो हमें सरकारें भी कर रही है, झेल रहे हैं तो इनको भी झेल लेंगे। देखिए साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के आगे ये छात्र मट्टी के अंदर है और मांग कर रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा था उसके तहत जो अधिकार इनको मिलते हैं उस संविधान में, वो केवल वही दे दें। अब देखिए कि पट्टिका अशोक गहलोत जी की है, जिन अशोक गहलोत जी ने ये छात्र संघ के चुनाव बंद कराए थे, और आज सरकार बदल चुकी है, उसके बावजूद भी इनकी जो स्थिति है वो वही है। ये निरंतर सिर्फ और सिर्फ मांग कर रहे हैं कि चुनाव बहाल कर दिए जाए। छात्र आप देख सकते हैं। हाँ, आ जाओ भैया, कौन से, आओ आगे, उपाध्यक्ष हो तो आओ। कहाँ के उपाध्यक्ष हो? कॉमर्स कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय। तो चुनाव नहीं हो रहे, उपाध्यक्ष कैसे? 2022 में लड़ा था मैंने, और बारी कंटिन्यू चल रही है पोस्ट। बिल्कुल, बारी तुम्हारे लिए तो फायदा है यार। नहीं, फायदा तो है, लेकिन अब चुनाव नहीं, जब तक चुनाव नहीं होंगे तुम उपाध्यक्ष रहोगे। नहीं, आने वाले भाई हमारे जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। कौन ये? वही उपाध्यक्ष पे ब्रेक लग गया। कॉलेज के उपाध्यक्ष पे रह गए। अच्छा, कॉलेज के उपाध्यक्ष बन गए। इनकी भी समस्या बहुत भारी है भाई। जिंदगी भर एक आदमी पे एक छोटा टैग रह जाता है तो फिर उसका समझते हो साहब कि एक आदमी जीवन भर अगर छात्र नेता रह जाता है तो। क्यों नहीं मान रही है सरकार, क्यों चुनाव नहीं कराना चाहती? सरकार चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि जो मंत्री बैठे हैं, राजनेता बैठे हैं, उनके जो पुत्र हैं उनके लिए जगह नहीं बचेगी। अगर राजस्थान विश्वविद्यालय में, यार वो तो कहने की बातें हैं, सब चुनती तो जनता है ना। एक मंत्री, एक नेता अपने पुत्र को सिर्फ टिकट दिला सकता है, जीत नहीं। जीत तो उसके हुनर से ही होगी। गजराज गलत तो नहीं कह रहा? वैभव जी गहलोत की स्थिति देख लो ना। अपन किसी का नाम बिना लिए बात करेंगे, लेकिन आप ले सकते हो नाम। अपन बिना नाम लिए अगर किसी की बात करें तो जनता ही वोट देके तो आगे बढ़ाएगी ना। ठीक है वो आपकी बात, लेकिन जो माहौल बनता है, जो नाम चलता है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय एक प्रदेश की बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है। यहाँ से पूरा हाईलाइट होता है मामला। वो चुनाव इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि मैंने कहा कि वो उनके पुत्रमों के लिए, उनके सीट के लिए, और चुनाव इसलिए भी नहीं कराए जा रहे जो राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने सारे जो काम हो रहे हैं उनकी समय पे ऑडिट नहीं हो रही और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप इस अम्बेडकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस बात का भ्रष्टाचार होगा? आप इस अम्बेडकर लाइब्रेरी को देख लो। ये अम्बेडकर लाइब्रेरी, इसमें 2 मंजिला है और अभी इसका एक कोना यानी एक हॉल इसका संचालित है, जबकि ये पूरी संचालित होनी चाहिए। इसमें ना तो कुर्सियाँ है ना टेबल है और स्थिति इतनी बेकार है कि मात्र 80 सीटें इस इतनी बड़ी पुस्तकालय में है। उपाध्यक्ष जी, भ्रष्टाचार तो जब होता है ना जब कुर्सी टेबल का बजट आगे ले लिया होता और कुर्सी टेबल नहीं आई होती। बजट हुआ है क्या? बजट आ गया, बजट 2021 में ही आ गया। और जो ये उद्घाटन हुआ है ये भी बहुत लेट हुआ है। इसका बिल भी आ गए, बिल्कुल सब कुछ आ गया,
लेकिन टेबल नहीं आई। और इसके ताले भी कई बार टूटे। हाँ। ये समय पे शुरू नहीं हो रही थी। और इस विश्वविद्यालय में 10,000 से ज़्यादा अभी कैंपस में अध्ययनरत है, सीटें नहीं है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने के लिए। छात्र संघ अगर चुनाव हो जाएगा, छात्र संघ प्रतिनिधि होंगे। भाई साहब विडम्बना ऐसी है कि सन 2020 के अंदर, सन 2021 के अंदर, उसके बाद 23 और 24 के अंदर छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए। इसके मतलब 2020 से लेकर एक बार 2022 मात्र के अंदर छात्र संघ के चुनाव हुए, मगर निरंतर स्टूडेंट यूनियन काउंसिल की जो फीस होती है, जो एक विद्यार्थी से 100 रुपये की ली जाती है, वो कंटिन्यू ली जा रही है और उसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि वाइस चांसलर मैडम भी एक पेटी इन्वेस्ट करके आती है और 2 पेटी निकाल के लेके जाती है। तो साहब ऐसे कोई यहाँ पे कोई मनी प्लांट के पेड़ पे तो गांधी जी छप के आते नहीं है, कहीं ना कहीं से घोटाले होते हैं। और ये सब छोड़िए, सामने छात्र संघ का कार्यालय है, उसके पास में एक NSS का ऑफिस है। NSS के ऑफिस के अंदर कई लाखों के बजट के अंदर एक बाथरूम बना है और जिसके बनने के शायद 15-20 दिन बाद से उसमें नल टपकने लग गया। इतनी गंदी स्थितियाँ मैंने इस विश्वविद्यालय की देखी। आप हर एक कोने में जाओ आप किसी भी कॉलेज के आउटर साइड में जो वॉशरूम होते हैं, आप वो जाके चेकआउट कर लो और एक बार उनका बजट चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कर क्या रखा है इन लोगों ने। जितना बजट विश्वविद्यालय के पास है, उस स्थिति के अंदर ये विश्वविद्यालय खंडर नहीं हो सकता। कभी बच्चों के ऊपर पंखे गिर रहे हैं, कभी छत गिर रही है। ये बच्चा है मिस्त्री है कि बोले आज चुनाई सही नहीं करी थी, जो रात को सोते सोते प्रसाद मिल गया। सीलिंग गिर रही है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की, तो कभी लाइब्रेरी की फोर सीलिंग गिर रही है। ये विडम्बना है इस विश्वविद्यालय की। छात्रों का भविष्य अंधकार में है, ना उनकी सुरक्षा है ना उनकी जिम्मेदारी है। और मज़ेदार चीज़ ये है कि ये विश्वविद्यालय रोडे सही करके, जो इनके कर्मचारी हैं उनको धमका कर, जो छात्र नेता है उनको बेला फुसला कर ये कह देता है कि जो नेक की टीम आई है आपको उनके सामने कुछ बोलना नहीं है। और क्या पता अंदर भी कोई लेन देन करके A ग्रेड दिलवाई होगी और ज़्यादा बजट बढ़ाया जा सके। कमियों को छुपाकर तो ऐसे निकम्मे प्रशासन के लिए एक छात्र संघ रूपी डंडा होना बहुत आवश्यक है। देखिए छात्रों का स्पष्ट रूप से कहना है यहाँ पे कि छात्र संघ के चुनाव जो हैं वो इसलिए आवश्यक हैं कि यहाँ विश्वविद्यालय में जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पे कथित रूप से भ्रष्टाचार की जो बातें सब निकल के सामने आ रही हैं, वो उन सब पे लगाम जभी लगेगी जब छात्र संघ के चुनाव हों। एक बात आपको ज़रूर कह दें कि मेरे पास जितने सवाल थे मैंने उनका अच्छी तरीके से यहाँ उपयोग कर लिया। आम जनता को, जो गांव धानी में बैठे हैं, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको दबाया जा सकता है, पर ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, इनको दबाना शायद मुश्किल होगा। इनकी मांग बड़ी स्पष्ट है कि सरकार सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव चालू करा दे, बाकी क्या करना है, कैसे करना है और किस तरीके से करना है, ये अच्छी तरीके से जानते हैं। एक आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बताना चाहूँगा। मैं तो साहब मात्र ज़मीन में आधा दबकर बैठा हूँ छात्र संघ चुनाव के आंदोलन की मांग को लेकर, और मैंने एक जिक्र करा कि वाइस चांसलर मैडम भी आ जाए तो हम मान जाएं। आपको इस विश्वविद्यालय में पिछले 1.5 साल के अंदर हुई 2 घटनाओं का जिक्र बताता हूँ, और कोई अगर मिनक होना तो उसका मन सा टूट जाए अंदर से। एक लड़का, हमारा साथी भाई, अरावली हॉस्टल का विद्यार्थी, अंबेडकर हॉस्टल का हमारा भाई था साथी, जो स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। कैसे? जो उनके जो कोच साहब थे वो पता नहीं कोई चाय पानी पीने गए थे, नहीं कुछ भी अपने क्यों मेंशन करे क्या करने गए थे, मगर वो वहाँ पर थे नहीं। वो स्विमिंग पूल में बच्चा डूबकर मर गया। उसके ऊपर आज तक कभी जांच नहीं हुई कि वो स्थिति परिस्थिति थी क्या कि एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूबकर मर गया। वहाँ पर उसके घर परिवार के लोग आए, पूरे छात्र शक्ति एक साथ इकट्ठी हुई, संगठन व्यक्तिगत राजनीति को त्याग कर हम सब एक जाजम पर बैठे उस भाई को न्याय दिलाने के लिए। वाइस चांसलर मैडम तब बाहर नहीं आई। उसके बाद में 2000 और इस वर्ष की बात है, कोई सुसाइड का केस था, वहाँ कोई नहीं आई। तो मतलब कोई सुध नहीं ली जाती जब, तो वो चीज़ें बहुत गलत है। तो अब हम कहाँ जिम्मेदारी, अब कैसे सोच लेगी वो वाइस चांसलर आएगी? प्रशासन जब हमारा एक भाई डूब के मर गया, जब नहीं आई तो हम तो आधे मिट्टी में ही हैं अभी। लगता है किसी को आएगी। अगर ये छात्र संघ चुनाव होते हैं, हम पूरे चले जाएं तो नहीं आए वो। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो तमाम भ्रष्टाचारों पे लगाम लगेगी और हमारे जितने भी छात्रों की समस्या है उनका समाधान त्वरित रूप से होगा, क्योंकि हमारा प्रतिनिधि वहाँ बैठेगा। जमीन में अंदर धसके तक बैठ गया आपका एक साथी। मैं रामदीलाल चौधरी, और मैं भी एक इसी
राजस्थान विश्वविद्यालय से एक छात्र राजनीतिक में रहा हूँ। 2010 से मैं NSI में बहुत संघर्ष किया था मैंने। तो राजस्थान विश्वविद्यालय से मैं NSI का प्रदेश महासचिव भी रहा हुआ हूँ। आज मेरे को देखने को मिल रहा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो हालत है, जो यहाँ पे बच्चे हैं जो तरह तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे अपना भाई ये संघर्षशील है जो ज़मीन के अंदर जो अपनी बातों को सरकार से मंगवाने के लिए कुछ भी यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, लेकिन अब भी सरकार या कुलपति या VC साहब इस मामले में अनदेखा कर रही है। तो मैं एक तरह से ये मानता हूँ कि सरकार कुछ भी नतीजे ये आ रहे हैं कि कुछ भी करने को तैयार नहीं है। देखिए साहब, आपको बता दें कि ये छात्र जिनसे मांग कर रहे हैं चुनाव कराने की, वो सब इसी विश्वविद्यालय से निकले हैं। नेतागिरी का बीज या नेतागिरी का वो छोटा पौधा कहीं ना कहीं इसी विश्वविद्यालय से पनपा है, जिसके आगे आज ये छात्र नेता अपनी बात मनवाने के लिए तरह तरह से मनुहार कर रहे हैं। क्यों वो नेता जो आज सदन में विधानसभा में बैठे हैं, क्यों वो नेता अपने छात्र संघ के उस समय को भूल गए हैं जब छात्र संघ राजनीति ने उनके राजनीतिक भविष्य की नींव रखी थी? क्यों वो आज इनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा है। कहने को यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी मौजूद है, संविधान पार्क भी मौजूद है, ये राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस है जहाँ पे सबको एक नज़र से देखा जाता है। फिर राजनीति की जब बात होती है तो राजनीति में नेता छात्र नेता में भेदभाव क्यों किया जाता है? जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।